ओके, अगर आप सबके पास नोटबुक और पेन है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके सारे टीम मेंबर्स आपके डाउनलाइन अपलाइन सेशन में ही होंगे। सो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो क्या एनर्जी है, कितने एक्साइटेड हैं आप इस मंथ के लिए? और इस मंथ की क्या आपकी प्लानिंग है? 2 दिन बल्कि 3 दिन गुजर चुके हैं, आपने 3 दिन में क्या किया? ओके, एक्साइटेड आप इस मंथ के लिए और इस सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हो? क्योंकि आज मैं आपको वो सारी प्लानिंग देने वाली हूँ, एक्शन प्लान देने वाली हूँ जिसके थ्रू हमने इस पूरे मंथ में काम करना है। वो ना सिर्फ आपके सीसीस की बेस पे होंगी बल्कि इस सिस्टम के बारे में होगी। हम किस तरह से ग्रोथ ले सकते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो। हमने अपने आप को किस तरह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अच्छा, तो एक्साइटमेंट, सिर्फ एक्साइटमेंट से सब कुछ हो जाएगा? मेहनत किसने करनी है? क्योंकि एक्साइटमेंट तो आप सबकी वैसे भी बहुत ज्यादा होती है, पीक पे होती है। एक्साइटमेंट वैसे खत्म होनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप एफर्ट्स कितनी पुट कर रहे हैं, आप एक्टिव कितने हैं, आप लर्निंग कितनी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कितनी लीड्स पे काम कर रहे हैं? यस। तो आप डेली बेसिस पे कितने लीड्स पे काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ना। अगर तो इस प्लानिंग पे जो कि मैं आपको देने वाली हूँ, पहले पहले आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आप इस प्लानिंग पे काम करोगे, आप एक दिन भी वेस्ट किए बगैर सेम इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए चलोगे, देन डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव होगा। सबसे पहले हम एक चीज पे बात करते हैं, वो है हमारा टारगेट। हम हर मंथ एक गोल सेट करते हैं। इस मंथ का गोल कुछ छोटा नहीं होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी हमारा रिसेंटली सक्सेस डे हुआ है, तो उसके बाद हमारे रिजल्ट ज्यादा निकलने चाहिए। जबकि हमने ये चीज बोली थी कि एक दफा सक्सेस डे हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारे काम में इंप्रूवमेंट आएगी। आ रही है इंप्रूवमेंट, दिख रही है इंप्रूवमेंट, लोग जान रहे हैं आपको, ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे, कर रहे हैं। ठीक है। और अगर जो कहता है कि नहीं कर रहे, तो इट्स मीन उसको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, वो सही सही काम नहीं कर रहा कहीं से। अब उसकी मिस्टेक्स क्या है, अब उसको कैसे ठीक करना है, ये मैं बताऊंगी। और यही बताने के लिए ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट किस वे में है, कुछ और भी चीजें मैंने बताई थी, वो थी एक कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स के बारे में और सरप्राइजेस के बारे में। हमें पता है कि हमारी मोटिवेशन सरप्राइजेस होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, ऐसा ही है। किस किसकी मोटिवेशन यही होती है? मतलब जाहिर सी बात है, अर्निंग तो अर्निंग होती है, हम उस वो तो हम अचीव करते हैं अपनी मेहनत की बेस पे। बट जो हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन हमारे लिए कुछ भी, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हम कंपनी की बात कर लें, कंपनी हमें एक रिकग्नाइजेशन के लिए अगर एक सर्टिफिकेट भी दे रही है या फिर हमें पिन दे रही है, सैश दे रही है, हमारी मोटिवेशन है, राइट? तो मेंटोर की तरफ से कुछ भी एज अ रिवॉर्ड मिलना, तो वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। और हम सब में उस चीज की भूख होनी चाहिए कि मुझे इसको अचीव करना है। तो मैं स्टार्टिंग से ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम हर मंथ प्लान तो कर लेते हैं, बट हमारी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है। हम 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, हम 10 दिन कर लेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा मोटिवेट है 10 दिन कर लेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जी क्यों डाउन होती है? अब ये डाउन नहीं होनी चाहिए। तो इस बेस पे हमारी इंशाल्लाह डेली मेंटोरशिप होगी। मैं पर्सनली आपको हर चीज में खुद, ये भी एक स्पेशल समझ लें, एक अनाउंसमेंट, एक आप सबके लिए गिफ्ट ही है कि मैं आपको हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक स्किल के बारे में डायरेक्टली आके खुद सिखाऊंगी। ठीक है। तो आपको किस तरह अपना लेवल अचीव करना है, अब इस बारे में आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सिर्फ नीड है तो एक चीज की, कि आपने कोई सेशन नहीं मिस करना है। तो कितने पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो मुझसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो कोई सेशन नहीं मिस करेंगे? अगर तो वो अपना इस मंथ का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और वो उस पर्सन के लिए क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट अचीव होके, उसकी सीसीज होके, उसकी इनकम होके, वही उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है उसके लिए। प्रॉमिस है। कौन पर्सन डेली सेशन अटेंड करेगा? जिसने डेली सेशन अटेंड कर लिया ना, और लर्निंग कर ली डेली, आपका क्या डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, आपको कितना टाइम वर्क करना है, किस तरह काम करना है, और कितनी लर्निंग करनी है, ये सारी चीजें बताऊंगी मैं। ठीक है।
लेकिन आपको, आप उसको फॉलो करने वाले बनो एटलीस्ट। हमारे टाइम में इतना भी नहीं होता था कि कोई हमें पर्सनली डेली बेसिस पे सिखाए, लेकिन अगर आपको वो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आपको अभी उस चीज की वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू होगी जरूर, लेकिन वो तब बहुत लेट हो चुका होगा। तो अभी टाइम है, हमारा टाइम आ चुका है। अभी हमने करना है स्टार्ट, हमें और नहीं वेट करना है। हम वेट करते थे, हम एक्सक्यूजेस बनाते थे जब फॉरएवर पाकिस्तान में नहीं था, तब बोलते थे कि ये हो जाता तो मजा आ जाता, ये हो जाता तो हमारे लिए आसानी हो जाती। हम ऐसे ही बोलते थे। हम अपने काम में खुद कोई ना कोई वो निकाल लेते हैं एक्सक्यूजेस के, ये हो गया इसलिए ये नहीं हुआ, ये हो गया था इस मंथ इसलिए ये नहीं, इस मंथ शादी आ गई थी, इस मंथ मेरे पेपर्स आ गए थे, इसलिए मैंने नहीं ये चीज अचीव कर सकी, बट नेक्स्ट मंथ करूंगी। लेकिन ये सिर्फ आप अपने आप को तसल्लियां दे रहे हो और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। अगर कुछ है तो वो ये कि अगर आपने एक गोल सेट किया है, आपने अगर उतनी उसी प्लानिंग को जो कि आपने पहले उस प्लानिंग उसको अचीव करने के लिए एक सेट किया था, अगर डेली उस पे चल रहे हो ना, तो आप कभी भी अपने गोल को इसी तरह से वेस्ट नहीं जाने दोगे, अचीव करोगे। तो हमारी सबसे पहले बात ये हो रही थी कि आज ऐसे क्या स्पेशल, मैंने जो सरप्राइजेस का कहा था, या ऐसे क्या रिवॉर्ड्स हैं, या आप बोलो अवार्ड्स हैं, जो कि मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं? जरा अपनी एक्साइटमेंट चैट बॉक्स में मुझे शो कर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं दो तीन टाइप की आपके लिए सरप्राइजेस लेकर आई हूँ, इसलिए कुछ मैं स्टार्ट में बताऊंगी, कुछ थोड़ी देर बाद बताऊंगी, कुछ सेशन के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन सारा कुछ पता तो उससे ही चलेगा ना जो सेशन में एंड तक रहेगा। हम्म। एक्साइटेड है? ठीक है। तो मैं जिस अवार्ड या जिस रिवॉर्ड की बात कर रही हूँ, वो स्पेशल मेरी टीम के लिए है, मतलब पूरी ड्रीमर्स क्लब फैमिली के लिए है। वो ये है कि अगर इस मंथ की बेसिस पे मैं ये चीज आप लोगों को दूंगी, और वो क्या है, क्या रिवॉर्ड है, इसको मैं लास्ट में बताती हूँ। लेकिन कुछ मैंने अपनी टीम में अपने सारे मेंबर्स के लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं, ठीक है। और वो किस बेस पे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 4 टाइप्स के मैंने रिवॉर्ड रखे हैं, 4 टाइप्स के। ठीक है, सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ। इस मंथ की सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है, ईयर की नहीं, मंथ के बेस पे आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मेरी तरफ से आपको मिलेंगे। और उसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ में क्या होगा, आप सबको पता है, जो सबसे ज्यादा सीसीस करेगा, वो कोई भी पर्सन हो इस पूरे ड्रीमर्स क्लब ग्रुप में, मेरी टीम में, मेरे डाउन में काम करने वाला कोई भी पर्सन है जो इस मंथ में सबसे ज्यादा सीसीस करेगा अपने डायरेक्ट पे, तो उसको ये अवार्ड मिलेगा। स्पेशल उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और सारी की सारी, मतलब उसको नेक्स्ट मंथ की प्रॉपर एक पर्सनल कॉल के थ्रू प्लानिंग भी मिलेगी, और वो किस तरह से अपना नेक्स्ट उससे भी बड़ा गोल अचीव कर सकता है, ये भी उसको, उसके लिए तो कुछ स्पेशली सरप्राइजेस होंगे, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट्स की हैं, सबसे ज्यादा सीसीज की हैं। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट अवार्ड। हम सेकेंड अवार्ड की बात करते हैं, टॉप इनरोलर ऑफ द मंथ। टॉप इनरोलर ऑफ द मंथ कौन होंगे? टॉप इनरोलर ऑफ द मंथ, जिसने इस मंथ में सबसे ज्यादा इनरोलमेंट्स करवाई होंगी, उसको ये अवार्ड जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कितनी सीसीज उसने की हैं, ये मैटर नहीं करता है कितने पर्सन उसके साथ आए हैं, कितनों को उसने बिजनेस प्लान शेयर किया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इनरोलमेंट के बेस पे आपको मेरी तरफ से एक अवार्ड या वही एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो कि हमारा इनरोलर ऑफ द मंथ है। ठीक है, टॉप इनरोलर कौन बनने वाला है, ये अवार्ड कौन लेने वाला है? रिवॉर्ड में क्या होगा ये मैं लास्ट में बताती हूँ। अच्छा, आप लोग ये चीज भी क्वेश्चन करो, लाइक देख के आप पूरा करोगे, देने को तो मैं कुछ भी दे दूं, रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड होता है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ स्पेशल ही है, ये चीज मैं बताऊंगी आपको। उस अवार्ड, उस नाम, उस रिकग्नाइजेशन की टेंशन होनी चाहिए, उसकी टेंशन किए बगैर आप क्वेश्चंस कर रहे हो। ओके, टॉप इनरोलर ऑफ द मंथ जो कि हमारा सेकंड अवार्ड है। थर्ड हम अवार्ड की बात करते हैं, वो उस पर्सन को जाएगा जो कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द मंथ होगा। ठीक है,
जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिंग, अपने इनविटेशन तक महदूद नहीं रहना है। आपको वो कुछ करना पड़ेगा जो सब नहीं कर रहे, या बल्कि अब तो सभी कर रहे हैं। आप बहुत डिले कर रहे हो, आप बहुत लेट शुरू करोगे। आपको अभी शुरू करना है। आपको डेली बेसिस पे, मैं डेली बेसिस की बात नहीं कर रही, हफ्ते में 5 दफा आपने कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। आपको कुछ ना कुछ हफ्ते में 5 दफा पोस्ट करना है। आप कुछ भी सामने वीडियो ऑन करो, आपके पास आपकी स्पेस, वर्किंग क्राइटेरिया, वर्किंग का जो भी आपका मतलब पर्सनल स्पेस बनी हुई है, आप उधर बैठो, अपनी कोई वीडियो बनाओ अच्छी सी मोटिवेशन की, या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए। यही कुछ है और कुछ नहीं। बाकी इस पे हर टॉपिक पे अलग अलग सेशंस होंगे, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि हमने कैसे कंटेंट मेकर बनना है एक अच्छा। तो ये सब कुछ मैं भी आपको खुद सिखाऊंगी, लेकिन ये अवार्ड उसी को मिलेगा जिसने इस पूरे मंथ में एक्टिव रह के अपनी प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया है। और बेस्ट कंटेंट क्रिएशन, ये नहीं कि आप उसको कैपकट से 2 दिन वीडियो डाल रहे हो, उसको एक उसका फिल्टर डाल रहे हो, और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं ये डेली पोस्ट कर रहा हूँ। इस तरह की पोस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अपनी फेस वैल्यू बना के, अपनी ब्रांडिंग करके, अपने कम्युनिटी का, अपना, अपने अपलाइंस का नाम रोशन करके। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? तीसरा क्लियर हो गया? मैं अगेन बाद में रिपीट करूंगी, पहले फोर्थ का बता दूं। प्रोएक्टिव प्रोग्रामर। एक्टिव प्रोग्रामर कौन होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वैसे देखा जाए तो ये सबसे इजी है। ये तो कोई भी अचीव कर सकता है, आप सारे भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊं ये कौन होंगे। ये अवार्ड किसको जाएगा? ऑलवेज एक्टिव, राइट? एब्सोल्युटली राइट। यहां पे हमने करना ये है, अब वो एक्टिवनेस की मतलब का मतलब जरा समझना है आपने, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, नाम से क्लियर हो रहा है। बट इसमें करने की चीजें बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको अपने ग्रुप की एक्टिवनेस को 10x ज्यादा करना है। लाइक 2x भी नहीं, ज्यादा करना है। ज्यादा मीन्स कि आपको वहां पे इंगेज रहना है सबके साथ, सबको अपने साथ इंगेज करना है। उसमें आप सिर्फ ये नहीं कर रहे वहां पे अपलाइन ने मैसेज कर दिया तो सिर्फ रिप्लाई कर दो, किसी ने आपको कुछ टाइप करने का बोल दिया, ये वॉइस नोट सुने और इसके बाद ये टाइप कर दे, आप वही करे जा रहे हो। तो ये नहीं करना है, कुछ डिफरेंट करना है, जिसमें आप अपने आप को भी, अपनी टीम मेंबर्स को भी अपने साथ इंगेज रखोगे। और देखा जाए तो काफी हद तक ये वही पर्सन जो कि अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी बेस्ट बनाएगा, कंटेंट क्रिएशन को बेस्ट बनाएगा, वो इसको इजीली कर सकता है साथ में, क्योंकि वो डेली कोई ना कोई बात कन्वे कर रहा है, क्योंकि वो डेली अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड, तो अपनी टीम के साथ भी है। तो ये उस पर्सन को जाएगा। अब मैं इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स एंड कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर करती हूँ। जो डेली सेशन अटेंड करेगा, जिसने इस मंथ में एक भी सेशन मिस नहीं किया होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये कि वो डेली सेशन के बाद वॉइस पे अपना रिव्यू एंड फीडबैक कि वो इस सेशन से क्या उसने चीज लर्न की है, और उस सेशन से उसको क्या मतलब हेल्प मिल रही है या मिली है, उसको न्यू चीजें क्या सीखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें आफ्टर सेशन वॉइस पे वो बताएगा, अपने नोट्स शेयर करेगा, और अपना रिव्यू अपने वॉइस नोट के थ्रू देगा। ज्यादा से ज्यादा अपने वॉइस मैसेजेस के थ्रू, अपने ग्रुप्स में भी, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी, सबके साथ कम्युनिकेट करने के लिए वॉइस नोट्स का यूज किया करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। ठीक है? और ये चीज आपको अभी से इंप्लीमेंट करनी है। कोई चीज सीखो, समझो। सबसे बड़ी टिप देने जा रही हूं मैं आप सबको, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। जो चीज आप जैसे लर्न करो, उसको फौरन से इंप्लीमेंट कर दो। फौरन से जाके आप इंप्लीमेंट करो। आपको किसी ने कोई चीज बताई है, आपको वो अच्छी लगी, कुछ नई सीखने को मिली है, उसके बारे में मजीद आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जाके लर्न करो, देखने लग जाओ, उसको सर्च करो, उसको लिख लो, उसको किसी को कन्वे कर दो, किसी को बता दो। या तो वो प्रैक्टिकल करने की चीज है तो उसको फौरन से कर दो। आपको प्रोस्पेक्टिंग में समझ में आई है कि एक चीज समझ में आई है कि वीडियो कॉल पे सब कुछ करना है, आप वीडियो कॉल पे फॉलो अप करना है, या कुछ भी किसी ने आपको बताया है कि इससे मुझे रिजल्ट भी आ रहे हैं, ये जो है एक न्यू स्ट्रैटेजी है। फौरन से आपने अपनी नेक्स्ट कॉल वीडियो पे कर लेनी है। अच्छा, इसका भी मैं आपको प्रॉपर क्राइटेरिया बताऊंगी
कि क्या है इसका रोल, इसको किस तरह से फॉलो करना है। अगर रिजल्ट चाहिए ना तो इन चीजों पे इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि ये ऐसी, आप ये बोल लो कि ये सीक्रेट्स हैं, वो सीक्रेट्स जो कि आपको अब सक्सेसफुल बनाएंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो कि मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, और ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपके दूसरे लीडर से मिलने, बात करने, कम्युनिकेट करने, सोचने, थिंकिंग, आपकी लर्निंग स्ट्रांग होने की वजह से आता है। और आपको अपने माइंड को जितना ज्यादा आप स्ट्रांग करोगे, जितना ज्यादा लर्निंग करोगे, उतना क्रिएटिव माइंड बनेगा आपका। तो ऐसी स्ट्रेटजीज ना सिर्फ दूसरों की सीख के इंप्लीमेंट करो, बल्कि इन्वेंट करो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? 4 अवार्ड्स क्लियर हो गए हैं। टॉप प्रोग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं, अपने साथ अपने डाउनलाइंस, अपनी टीम मेंबर्स को, अपने दूसरे सारे के सारे कोलीग्स को अपने अपने साथ इंगेज रखना है। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के सबके पर्सनल कोई ना कोई ग्रुप्स बने हुए होंगे, जिसमें आपकी टीम है, आपके अपलाइंस हैं, आपके डाउनलाइंस हैं, या आगे फर्दर आपने बनाए होंगे। ये सारे या तो मैं बिल्कुल खत्म करवा दूंगी अगर ड्रीमर्स क्लब की एक्टिवनेस पे कहीं पे भी, मुझे कहीं पे भी आप सब लैग करते हुए नजर आए, उसकी एक्टिवनेस कम होना शुरू हुई, तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैंने सारे ग्रुप अपने इस ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी या ग्रुप के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं रखना है। क्योंकि जो लर्निंग होगी, जो डिस्कशन होगी, जो प्लानिंग होगी, जो भी किसी से पूछना है उसी ग्रुप में करें। अगर उसी ग्रुप में, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी यहाँ पे हमारे पर्सन बहुत ज्यादा टीम मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, बट उनको दूसरों का नहीं दिखता है, तो वो भी फिर गिव अप करके बैठ जाते हैं, डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो ऐसा आपको, आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर्स, आपकी कम्युनिटी जो कि जिसको हम टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, वो डीमोटिवेट होके बैठ जाए? नहीं। तो आपको अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज आपको वर्किंग के लिए, जो, हाँ, पर्सनल आप अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट हो तो आप हो सकते हो, बाकी सारी की सारी डिस्कशंस को कोशिश किया करो कि आप ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी या ग्रुप में ही किया करो। ठीक है, और इसके अलावा ये इसमें आपके स्टेटसेस की एक्टिवनेस की बेस पे भी, आपकी कॉल्स एंड मीटिंग्स की एक्टिवनेस की बेस पे भी ये होगा रिवॉर्ड। और इसके अलावा आपकी सारे सोशल मीडिया जिस पे आप अपने अपलाइंस के साथ जो भी आपने मीटिंग की, कॉल की, उस वो आपने उनको टैग करके रिव्यू दिया, तो आपकी ओवरऑल एक्टिवनेस देखी जाएगी। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, उसने ग्रुप में कोई चीज मांगी है, तो ऑन टाइम उसको उसी टाइम आपने प्रोवाइड की, तो ये आपकी एक्टिवनेस है। ठीक है, और अगर काम में किसी को भी कोई भी अवेलेबल नहीं है, अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो एज अ लीडर, क्योंकि वो पर्सन हमारी मैनेजमेंट को, हमारे आने वाले सिस्टम को डील करेंगे, जो कि प्रॉपर एक्टिव रहेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताती चलूं कि मैंने इस मंथ के लिए कुछ डिफरेंट भी प्लान किया है, वो हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग है, जो कि मैं अभी इन डिटेल आपको, जब तक वो प्रॉपर, मेरी स्टार्टिंग से आदत है, जब तक एक काम जो है वो हो नहीं जाए, अपनी अंजाम पे नहीं पहुंच जाता, उसको मैं पहले बताती नहीं हूँ। इसीलिए मैं वो पहले बताऊंगी नहीं, आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। थोड़ा सा सब्र, बस इतना करना है कि वेरी सुन आप सबके लिए स्पेशल चीजें आने वाली हैं आपकी वर्किंग के लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। हमारे हमारा जो मतलब एक ओवरऑल जो कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, आज पता है इन सब की पूरे पाकिस्तान के मैनेजर्स एंड अबव की एफएलपी पाकिस्तान के साथ मीटिंग थी डायरेक्ट। किसी को पता है? स्टेटस लगाया था मैंने, अगर आपने देखा हो तो। पाकिस्तान में ऑफिस आने के बाद, ये काम हम 4 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से कर रहे थे, कुछ लोग 6 साल से कर रहे थे, मगर ट्रस्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई एक ही मीटिंग के अंदर इकट्ठे बात करते हुए, लीडर्स प्लान करते हुए, एफएलपी पाकिस्तान को टॉप पे लेकर जाने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, न्यू टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को शेयर कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट लेवल थी। वो नेक्स्ट लेवल थी, और यहाँ पे वो मैं कुछ चीजें अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमें उसकी अभी इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज अपने माइंड में बिठा लो कि 2026 हमारा है, तो फिर ये चीज आपको जो सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आपके मेंटोर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम सारी की सारी टीम्स, हम सारे के सारे ग्रुप्स एक जब यूनिटी के साथ आ जाएंगे पाकिस्तान में। अब देखो, हमारी एफजीआर होने वाली है 2 मंथ के बाद। हमारे कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अभी हमारा एक इवेंट गुजरा है, और एक रिट्रीट हमारा एज अ रिवॉर्ड एफबीओ के लिए रख दिया है।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा उसने न्यू एक बहुत बड़ा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब उसके लिए वेरी सुन उसकी अब प्लानिंग होगी और सब उसका पार्ट बनेंगे। सेकेंड थिंग कि कंपनी ने हमें ये बोला है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक साल में तकरीबन 4 से 5 रिट्रीट हुआ करेंगी, यानी कि ये कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप हुआ करेंगे। तो कैसा लगेगा, तो बिजनेस कैसा होगा। अब ये मैनेजर्स एंड अबव की रिट्रीट है, उसकी क्वालिफिकेशन होंगी, या तो फिर ये कोई भी व्यू कर सकता है उसकी भी यहाँ पे, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ लीडर वो है जो अच्छी सीसीज कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो सिर्फ और सिर्फ लीडर नहीं है जो कि जिसके ऊपर मैनेजर का टैग है, जिसके ऊपर सीनियर मैनेजर का टैग है, जिसके ऊपर सुपरवाइजर का। नो, ये सब नहीं है। तो अपने आप को मतलब एक लीडर बनाओ। सो मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको बोलूंगी कि आप ऐसे पर्सन नहीं बनो कि जो उससे भी इंस्पायर हो रहा है, जो उससे भी इंस्पायर हो रहा है, फलाने मैनेजर से इंस्पायर हो रहा है। बी अ पर्सन हु इंस्पायर अदर्स। अपने आप को ऐसा बनाओ। लव यूर सेल्फ, बिलीव इन यूर सेल्फ। अब इसकी कुछ ना कुछ टिप्स होंगी, अभी तो प्लानिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। एक और जो मैंने आपके लिए स्पेशल रिवॉर्ड रखा है, रिवॉर्ड कह लें या फिर वो जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, ये मैं सेशन के एंड में करूंगी। अभी हम अपनी थोड़ी सी प्लानिंग एंड वर्किंग पे आ जाते हैं, देन इंशाल्लाह मैं आपको एंड में बताऊंगी। बाकी 4 रिवॉर्ड्स क्लियर हैं? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चारों रिवॉर्ड्स क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दें। ओके, तो प्लानिंग की तरफ आए। कुछ इस मंथ की क्या प्लानिंग है, किस तरह से काम करना है। अच्छा, प्लानिंग वर्ड भी एक मतलब एक इतना कॉमन हो गया ना प्लानिंग। तो प्लानिंग नहीं, हम इसको कुछ अलग ही बोलेंगे। लाइक बॉम्बास्टिक प्लानिंग बोलें इसको, इसको गेम चेंजर प्लानिंग बोलें। ठीक है, तो ये चीज आपके साथ वो आपके वर्क में काम जरूर करेगी। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगी अगर आपके सारे पॉइंट्स। मैं ये चाहती हूं कि हमारे ये 4 रिवॉर्ड जो हैं, ये वो मैं सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग पर्सन जो सेशन में नहीं है, इसका पार्ट नहीं बने हुए, पहली बात है उनको तो मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो, बल्कि इस सेशन के बाद मैं उनको ग्रुप से रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगी, जो जो मेरी नजर में आएंगे और जिनका मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कल से कोई भी सेशन अगर मिस करेगा, मुझे मंथ के लास्ट में, मुझे किसी भी दिन इस मंथ के दौरान ही काम करते हुए, या कभी ये नहीं आके बोलेगा कि मैम इसमें मसला है, ये नहीं हो रहा, ये अचीव करना था नहीं हुआ। नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। अगर तो आप सच में अचीव करना चाहते हो ना, तो आप सेशन को मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कुछ हमारी वर्किंग के बारे में। हमारे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, हमारी टीम के मेंबर्स हैं, जो कि ये सोच रहे हैं कि मैम लीड्स में कोई इशू आ रहा है, मैम हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं तो बहुत कर रही हूँ, मैं तो मैम मैं कर रही हूँ ट्राई बट हो नहीं रहा है। ऐसा ही है, किस किस को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, मसला सिर्फ और सिर्फ, अब मैं अपना बोलूं या आपका बोलूं, मसला हम में है, मसला लीड्स में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्सन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्सन का डीएम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लोग कह रहे हो कि वो एक मैसेज के बाद रिप्लाई नहीं कर रहे, वो दूसरे मैसेज के बाद इनएक्टिव हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में यही चीज आई हुई है, आपकी मोटिवेशन खत्म हुई, आपकी लर्निंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने खुद भी ट्राई करके देखा, मैंने भी काम करके देखा है। इन 2-3 दिनों में आप लोग कह रहे हो कि ये नहीं हो रहा, वो अब मेरे पास कोई पर्सन ये एक्सक्यूज नहीं लेकर आए। पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन 2 सालों में इतनी इंक्रीज हुई है। पाकिस्तान दुनिया भर के 5वें नंबर पे आ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। 5th रैंक पे इसका नाम है पॉपुलेशन के हिसाब से। और हर एक को इंडिपेंडेंट होना है, हर एक को पैसा कमाना है। मार्केट बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है, पाकिस्तान एफएलपी पाकिस्तान ऑपरेशन बहुत बड़ा है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ आपको समझने की देरी है बस, और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इसी से रिजल्ट भी निकल रहे हैं, इसी से ही मुझे पता चल रहा है मीटिंग्स में दूसरी कम्युनिटीज के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ उनके सीसेस निकल रहे हैं 100 200 सीसेस। कैसे पॉसिबल है? वो कैसे कर रहे हैं? क्या उनको आसमान की तरफ से लीड्स उतर रही हैं, या तो उनको उन्होंने कुछ अलग कर लिया है? हाँ, अलग तो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर तो काम की बात है, काम में रिजल्ट स्लो हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे करना है या कुछ भी, तो क्या करना है? हमने तरीका बदलना है। हमने अपने जो भी सारे क्राइटेरिया वेज हैं वर्किंग के, उसको बदलना है। ये नहीं कि वो जगह हमारे लिए गलत है या ये चीज हमारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपने एग्जाम्पल तो सुनी ही होगी ना, लकड़हारा की, वुड कटर की। किस किस को पता है उस एग्जाम्पल का? सेम, एक लकड़हारा, एक वुड कटर डेली जाएगा जंगल में, उसने डेली लकड़ियों को तोड़ना है, काटना है, जो भी उसने, और वही सेम जंगल, वही सेम लकड़ियां, वही सेम उसकी कुल्हाड़ी। अब मुझे बताओ मसला कहाँ पे आ रहा है? वो 2 3 दिन डेली कर रहा है और बोल रहे रिजल्ट नहीं आ रहे, हो नहीं रहा है मुझसे, या फिर काम बहुत डाउन हो गया, काम नहीं हो रहा, तो इसका मसला वो क्या करेगा? क्या जंगल छोड़ देगा? वो ना तो जंगल छोड़ेगा, वो ना तो ये काम छोड़ देगा। वो ये काम छोड़ देगा तो उसका क्या बनेगा? उसके पास तो अपॉर्चुनिटी, वो इस अपॉर्चुनिटी में आया, तो वो ये काम कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपना पेट पाल रहा है, वो ये काम नहीं छोड़ सकता है, वो ये जंगल नहीं छोड़ सकता है। एक सक्सेसफुल पर्सन वही होगा जो उसका हल ढूंढेगा। इसका हल ढूंढना है। हमने लीड्स नहीं एक्टिव हो रही हैं, पर्सन नहीं एक्टिव हो रहे हैं, तो हल ढूंढे। हल नहीं है तो अपलाइन से बात करें। हल नहीं, अपलाइन से भी समझ नहीं आ रही, खुद से भी समझ नहीं आ रही है, तो लर्निंग करें। हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आप करने वाले बने तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे जो लोग सक्सेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे होंगे? कभी सोच के देखा है? क्योंकि आपको ये सेम चीज किसी ने बता दी, किसी से देख ली, फलाने कह दिया ऐसे करना है, तो वो ठीक है अब इसी के ऊपर करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ ये किया वुड कटर ने कि वो या तो अपना तरीका काटने का बदलेगा लकड़ियों को, या तो फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लेगा ताकि जल्दी से ज्यादा तेजी, और ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक सक्सेसफुल पर्सन यही करेगा। जिसका नेवर गिव अप माइंडसेट है वो यही करेगा। वो उससे बैठ नहीं जाएगा, वो सोचने में नहीं लग जाएगा, वो दूसरों को देख के नेगेटिव नहीं हो जाएगा कि फलां का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। तो आपको भी ऐसा ही पर्सन, इधर उधर देखना, इधर उधर के बारे में सोचना, अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाओ। मैंने आपको यहाँ पे पहले एक लाइन बोली है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब डेली काम कर रहे हो ना, आप डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप डेली इनविटेशन कर रहे हो, अब करनी कितनी है, कैसे करनी है, ये भी मैं बताती हूँ। एक चीज तो आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि आप जब भी कोई कॉल करने लगो, आप जब भी अपने कोई कॉल स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई काम करने लगे हो, आई एम द बेस्ट, डेली अपने आप को बोलो। आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे अच्छा करते हो, आपके जैसी स्किल किसी दूसरे में नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक दूसरे की तरह, जो एक के पास खूबी है वो दूसरे के पास नहीं है। इसलिए अपने आप सबसे यूनिक हो, आप सबसे डिफरेंट हो और सबसे अच्छे हो। अगर ये मान लोगे तो आप अच्छे ही हो। मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, सक्सेस आपकी हो जाएगी। सक्सेस को एक तो अपने आप के साथ ये कमिटमेंट एंड प्रॉमिस करने से सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होगा। आपका माइंड भी उस तरफ जा रहा है, अच्छा माइंड में ये चल रहा है, नहीं ये तो मेरे से होगा नहीं, ये तो मुझे अगले पे रिप्लाई नहीं करेगा, ये तो 2 मैसेज के बाद फिर ये सेशन देखेगा, जरूर रिप्लाई नहीं करेगा, ये डर होता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम तो इतनी बड़ी सीसीज निकाल लेंगे, हम तो अपने अपलाइन को क्या क्या कमिटमेंट एंड प्रोमिस करके आ जाते हैं, और डर हम इतनी इतनी बात फिर रहे होते हैं। अगर आप में इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूं, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है ना, तो रिजेक्शंस इतनी आपको फेस करने की आदत डालनी है। जितनी भी रिजेक्शंस आ जाएं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जितनी भी रिजेक्शंस आ जाएं, अगर आप में रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने की, सहने की हिम्मत नहीं है ना, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हो। अपने आप को इतना, और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं पे भी, तो एक
चाहे वो शॉप की बात कर लें, चाहे वो हम किसी भी रेस्टोरेंट की बात कर लें, कुछ भी है, वहां पे आपको रिजेक्शंस, हम कितने कितने शॉप्स को देख के नो बोल के चले जाते हैं, शॉप्स पे कपड़े, हम कितने रेस्टोरेंट्स वालों को भी नो बोल के चले जाते हैं, इवन हम उनके मेन्यू देख के भी भाग जाते हैं। मुझे इससे कुछ याद आ गया था। तो अच्छा, इसका मतलब है कि आपको नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेना है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, नेक्स्ट वन होता है। अगर वो नो बोल के गया ना, तो आपको उस पे ये बोलना है कि शायद मुझे, मेरे लिए कुछ इससे बहुत बेस्ट लिखा है, शायद एक मुझे नो बोल के गया है तो चार मेरे पास आने वाले होंगे। तो अगले चार के लिए खुश होना कि उस एक के लिए दुखी होके बैठ जाओ। ये 2026 है, ये 2027 है, ये कोई भी ईयर है, ये तो अपने हमारे अब तक की फॉरएवर पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए जितने भी साल हो गए हैं, ये अभी तक के सारे सालों से बेस्ट ईयर्स होने वाले हैं। तो इन 2 सालों के अंदर कौन प्रॉपर हर दिन काम करने वाला है, कंसिस्टेंट रह के, ये प्रॉमिस मेरे साथ कौन करने वाला है यहाँ पे? किसी में है हिम्मत जो इन 2 सालों में एक दिन, एक भी दिन छोड़े बगैर यहाँ पे प्रॉमिस करेगा कि मैं इस 2 सालों में बहुत कंसिस्टेंट रह के इस प्लेटफॉर्म को दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे दिन की 20 रिजेक्शंस को सहना पड़े, मुझे महीने की 1000 रिजेक्शंस। अगर आप सुपरवाइजर चाहते हो ना, क्योंकि हमारी प्लानिंग की बात हुई थी, लेवल अप प्लानिंग की बात हुई थी, तो लेवल अप प्लानिंग के लिए यहाँ पे इस मंथ में वो सुपरवाइजर करेगा जो इस पूरे के पूरे मंथ के अंदर एटलीस्ट 500 to 800 रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करेगा। जो इसका हौसला रखता है वो सुपरवाइजर है। कौन बनने वाला है सुपरवाइजर? जो कि इस मंथ में अब काम कैसे करना है, कितने पे करना है, ये सारी चीजें बताऊंगी। सिर्फ रिजेक्शंस की बात कर रही हूँ कि रिजेक्शंस एटलीस्ट 500 to 800 की आपको सहनी है इस मंथ में। तो रिजेक्शंस को बिल्कुल भी इतना ज्यादा वो मत लो। मैं तो आज इवन बहुत ज्यादा अच्छा भी फील कर रही हूँ हमारा, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन भी हुआ है। मैं उससे पहले से ही अच्छा फील कर रही थी इस ईयर के लिए, क्योंकि मैंने इस ईयर में बहुत कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट किया है, टारगेट लिया है, उसको कैसे अचीव करना है। तो मैं वो करने के लिए यहाँ पे, वो तो मैं सारी चीजें अचीव करूंगी ना। और डेफिनेटली जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी, जब तक मैं कुछ डिफरेंट नहीं करूंगी। आप सबने उसके लिए क्या प्लान किया? आप सबने इस साल में क्या अचीव करने के लिए, क्या चीज सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा है? कोई चीज सेक्रीफाइस करने के लिए सोचा है कि मैं अपना पूरा टाइम फॉर एवर को दूंगी, उसके लिए मैं इधर उधर की ये जो दूसरी एक्टिविटीज है इनसे दूर रहूंगी? अगर समझ में नहीं आ रही है तो सोचो इस बारे में। आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए कि मुझे करना है। अब मैं बताती हूँ कि डेली कैसे काम करना है। जानना चाहते हैं आप डेली काम कैसे करना है? टाइम क्या हो गया? एएम करना है, सुपरवाइजर करना है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप सबने अपनी 2026 के गोल्स, कमिटमेंट वीडियो भी अभी तक शेयर नहीं किया। रीजन क्या? अब तो मैंने कंटेंट क्रिएशन का तो अवार्ड रख दिया ना। अब तो यहाँ पे मुझे सारे पर्सन्स एक्टिव ही चाहिए, कंटेंट क्रिएट करते हुए ही नजर आने चाहिए। मुझे आप सबकी एक्टिवनेस अभी तक जितनी थी उससे 10x ज्यादा चाहिए। इट्स मीन कि आपको अपने फॉरएवर को बहुत टाइम देना है, कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी। यस, चलें ठीक है। आप स्टार्ट करें, कल से कंटेंट क्रिएट करें। अभी हम वर्किंग, हमारे रोड मैप की बात कर रहे थे
कि हमने इस मंथ करना कैसे है काम। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो सेम वही चीजें हैं कि इतनी लीड्स हैं, इतनों पे काम कर लो, इतने नो बोलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो। तो मैंने आपको आज एक वॉइस, अभी मेरे माइंड में एक चीज आई है कि मैंने जिस तरह आपको अपने पिछली वर्किंग के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट में, एक एक लाइन में कुछ आंसर किए थे कि अगर आपको चेंज करना चाहेंगी तो क्या होगा, अगर आपने सीखा तो अब तक क्या सीखा, अगर आप यहाँ पे टीम को कैसे लेके चल रही हैं। तो इसी तरह के अभी मेरे पास इतने क्वेश्चन है ना, वो पर्सन अभी तक नहीं रुका है, उसके तो लगता है हाथ भी नहीं थक रहे हैं। वो मुझे वॉइस मैसेज, और इवन के वो यहाँ पे वो भी थका नहीं था, वो इसने इंस्टा पे जाके भर दिया मेरा, तो इसलिए वो ओपन करने का दिल नहीं कर रहा, मैं बाकियों को रिप्लाई कैसे करूंगी क्योंकि उसने वहां पे भी यही कुछ शुरू कर दिया, इतना पता नहीं क्या उसके पास। खैर, मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आप अगर स्टार्टिंग में अपनी जर्नी में जाओ, तो आप क्या चीज अपने अंदर चेंज करना चाहोगी, या क्या एडवाइस करोगी खुद को, जिसको फॉलो करते हुए आप काम को दोबारा से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो क्या चीज आपने चेंज करनी है। तो वो चीज मैंने बोला था कि मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है। इसका क्या मतलब है, मुझे फलां पर्सन लीड्स दे देगा, मेरी अपलाइन मुझे लीड्स देंगी, मेरी अप्रोच फलां पर्सन आके कर देगा, ये होता है ना स्टार्टिंग में। और होता है कि पेरेंट्स से बात कौन करेगा, ऐसा ही है। ये सारी चीजें नहीं करूंगी, खुद से करूंगी सब कुछ, ये बोला था मैंने। तो एक अच्छा, ये जो गलती मैंने की या हमने अगर किसी पे डिपेंड रहे रहे अपलाइन पे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। सबसे पहले अपने लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने लीड्स के लिए खुद से कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, लगाना है तो लगाएं। आपको अपनी लीड्स का फ्लो नहीं रुकने देना है, ठीक है। तो सबसे अभी आपको आप उसको रिकवर कर लोगे। अभी आपको किसी से लेके भी ना अपने एड 2 3 मिनिमम एक्टिव करवाने पड़े, आपको करवाएं। आपको अपनी उन 3 एड्स में से, चले आप 3, मैं आपको ये एक सारे अपलाइंस को भी बता दूं, यहाँ पे सारे डाउनलाइंस को भी बता दूं कि अपने वर्किंग में एटलीस्ट ये चेंजिंग्स लाएं कि आप अपनी हर मंथ अपने डाउनलाइन को मिनिमम 50 60 लीड्स प्रोवाइड किया करें। इट्स मीन के 2 एड्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ पर्सन अगर न्यू मेरे साथ हैं तो वो चीज क्वेश्चन करें कि मैम आपने तो बोला था कि हमें लीड्स दी जाएंगी। देखो, लीड्स आपको दी भी जाती हैं, लीड्स आपको प्रोवाइड की जाती है, और जब तक थी, जब तक हमने एक मिनिमम एक जो रीजनेबल या फिर सही होती है अमाउंट, उसमें हम लीड बहुत ज्यादा दिया भी करते थे। लेकिन आजकल आप सबके सामने है कि लीड्स की क्या कॉस्ट है। मिनिमम 30 रुपीज की एक लीड आती है, फीमेल, ठीक है। एक लीड की बात कर रही हूँ मैंने, यहाँ पे आपको टारगेट जो दिया है ना, वो 1000 लीड पे एक मंथ में काम करने का दिया है। भूल जाओ ये 150 200 500, नो, आपको 1000 लीड्स पे इस मंथ काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन के अंदर 50 लीड्स पे काम करना है, एक लीड के अंदर, एक मंथ के अंदर, वो सॉरी एक दिन के अंदर आपने मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 50 लीड्स पे काम करना है। लेकिन यहाँ पे आपको इनरोलमेंट का जो आपको पता है कि इनरोलमेंट के बगैर हमारा कोई नहीं है, इसलिए आपकी लीड्स वगैरह की जो फर्दर अमाउंट जो है वो इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा रिकवर हो जाएगी। और आपने अगर कहीं से अरेंज किया भी लीड्स के लिए अमाउंट, तो आप उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट 3 एड्स अपने खुद लगवाने हैं, और 1 2 एड आपने अपनी अपलाइन से लगवाने हैं, 2 एड, ठीक है। ये हो गए आपके 5 एड्स। अब इसके अलावा इससे आपकी जो लीड्स आएंगी वो कितनी आएंगी, अगर 30 में एक लीड आती है, एक लीड आती है, तो 1000 में आपको कितनी आएंगी। किसी के पास जल्दी जल्दी कोई इतनी मैथमेटिक्स तेज। 33, 33 ऑलमोस्ट देखा जाए, हम चले 30 लीड्स की बात कर लेते हैं कि अगर 1000 में 30 लीड्स आती हैं, तो आपने 3 एड्स अगर खुद लगवाए हैं तो कितनी लीड्स हो जाएंगी, 90। ऐसा ही है। तो 90 लीड्स आपकी आपने अपने लिए खुद ली। अब इससे आपको क्या करना है, मतलब चलो ठीक है 1000 बहुत ज्यादा है, बट मिनिमम 800 लीड्स पे आपने लाजमी काम करना है इस मंथ के अंदर। और यहाँ पे आपको
एक जो 3 एड्स का मैंने बोला है उसमें से हर 10% में से एक की इनरोलमेंट करनी है। एक की इनरोलमेंट हर 10% में से होनी चाहिए। यानी कि 90 लीड्स हैं तो 90 लीड्स में से, या अगर 1000 की आपने ली है तो 100 हो जाएंगी। तो इससे कितनी आपकी जो इनरोलमेंट होनी है, वो 9 to 10 इनरोलमेंट होनी है। ठीक है, 9 to 10 इनरोलमेंट उन अपनी आपकी 3, मतलब अगर आपने 3000 की लीड्स ली हैं, 1000 की 33, 1000 की 33 एंड 1000 की, तो ये हो गए ऑलमोस्ट 10, वो 100 की लीड्स में से सिर्फ 10 इनरोलमेंट की बात हो रही है। 10 इनरोलमेंट, जो कि अगर आपको मैं अमाउंट बताऊं इनरोलमेंट की, जो कि अब है, आप सब ले भी रहे हैं मोस्टली पर्सन, वो कितनी है? 1500। अभी क्योंकि हमारे ड्रीमर्स क्लब का ओवरऑल सिस्टम चेंज होना है, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेसिफिक 1-2 पर्सन के अकाउंट ही होंगे सिर्फ जहां पे पेमेंट जाएगी। सिस्टम को मैनेज करने के लिए, आप अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसकी एडिटिंग के लिए, अगर हमने पर्सन हायर किया है फॉर सेशन प्ले करने के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शंस परचेज करने के लिए, या कुछ भी तरह की, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपकी सिस्टम की चीजें मैनेज होती हैं, तो उस 1500 में से 500 आपके सिस्टम के लिए जाएंगे। और ये चीज जो 1000 होगी वो आपकी लीड्स के लिए अगेन यूज होगी। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो सिस्टम, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक सिस्टम मैनेज करना क्या होता है। अब एक अगर आप ड्रीमर्स क्लब को ऑफिशियली अब उसके सेशंस बना रहे हो, उसको लगा रहे हो, उसके लिए आपने सब कुछ रेडी करना है। उसके लिए एक पर्सन को हायर करना है, उन पर्सन को हायर करना है जो कि यहाँ पे सेशंस प्ले करेंगे। ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्ट्स के लिए, आपके जो नोवस है उनके लिए सेशंस प्ले करेंगे। वो पर्सन हमने हायर किया हुआ है, वो ऑन टाइम रेडी रहेगा। उसकी टाइमिंग्स भी चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा। हमारे इंशाल्लाह हमारा जो टाइमिंग है, सिस्टम है, वो प्रॉपर चेंज होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन के लिए ट्रेनिंग्स भी लगाएंगे, और ये जो सेशंस हैं उसको भी प्ले करेंगे। और इससे इंपॉर्टेंट चीज के आपके पोस्टर मेकिंग के लिए, कंटेंट आपने जो बनाया वीडियो एडिटिंग के लिए, इन सब के लिए आपको, वैसे भी तो अगर आप पर्सनली भी कर रहे हो तो पे करना पड़ता है। तो अगर हमने वो एक प्रोफेशनल एडिटर, प्रोफेशनल एक पोस्टर मेकर अगर हमने हायर किया, बल्कि है, हमने हायर किया और हम उसको पे करते हैं। आपको ये चीज पता नहीं, आप सबको पता है कि नहीं है, कि एक एक पोस्टर भी हमारा अमाउंट हम पे करके ही ग्रुप में रिवील करें। कोई पोस्टर भी पे के बगैर नहीं है। ठीक है, हाँ, सारे के सारे पोस्टर्स पेड हैं। चाहे वो हमारा कोई एएम का हो रहा है, कोई एएस का हो रहा है, चाहे वो पर्सनल मेंटोरशिप का हो रहा है, हर पोस्टर की अमाउंट चार्जेस पे कर रहे हैं आपके अपलाइन। हम्म। तो यहाँ पे आपके अपलाइंस ये सारी चीजों को देख रहे हैं, जहां पे आप उनसे ये आके कंप्लेन्स करते हो ना कि हम क्यों अपनी अमाउंट से लें, हम क्यों लीड्स वगैरह के लिए, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। जब तक आप खुद को इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, खुद के लिए खुद से नहीं, सारे के सारे जो भी आपके क्राइटेरिया है उनको खुद नहीं ओपन करोगे, खुद लीड्स का फ्लो नहीं अपने लिए करोगे बेस्ट, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मुश्किल होगी। ठीक है, तो अगर काम जो है उसको मुश्किल बनाएंगे तो आप थक जाएंगे, थक जाएंगे तो वो काम, थकने का पता है मतलब क्या होता है? थकने का मतलब ये होता है कि बस फिर उसके बाद काम का एंड होता है। तो इस तरह वाली कंडीशन, इस तरह की मोटिवेशन अपनी जो है, डिमोटिवेशन अपने अंदर नहीं आने दें, इस तरह की नेगेटिविटी नहीं आने दें। इसीलिए काम को इस तरह से सीरियस लें कि अपनी लीड्स पे अपनी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद देखें अपनी। अब ये जो मैंने टिप्स इसमें बताई हैं कुछ, ये कि आपने एक तो ट्रेनिंग के दौरान अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसके पेरेंट्स से भी लाजमी बात करनी है। हर सेशन का फॉलोअप जो आप करेंगे वो वीडियो कॉल पे होना चाहिए। ये भी कुछ वो टिप्स हैं जो कि आपने अभी तक नहीं, अब इसको करना कैसे है, वीडियो कॉल पे किस तरह से आपने बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या चीज उनको स्क्रीन शेयर करके दिखानी है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी हमारे आने वाले सेशंस पे, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, कि वो कौन सा टॉपिक है, वो किस पे आप फॉलोअप ले रहे हो, आप किस चीज का फॉलोअप ले रहे हो, तो आपने क्या बात करनी है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
हम मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप ले रहे हैं, अगर उसके अलावा बिजनेस माइंडसेट बना रहे हैं, अगर हम उसको आईडी चेक करने के लिए या सर्चिंग पॉइंट्स दे रहे हैं, तो हमने उसको किस तरह करवाने हैं, अब वो सारी चीजें चेंज करेंगे। अब वो सारी चीजें चेंज करेंगे जो कि मैंने सोच भी ली हैं। अभी सिर्फ आपको बताना बाकी है और आपके लिए करना बाकी रह गया, ठीक है। तो कौन रेडी है इस मंथ में अपना ब्लास्टिंग पे आउट, अपना हैवी पे आउट बनाने के लिए? सब रेडी है? मुझे कोई भी एक पर्सन इस मंथ में एक दिन के लिए भी नेगेटिव नहीं नजर आएगा। चाहे वो आपकी वर्किंग का है, चाहे वो आपके लर्निंग का है। आपको अपने रूटीन को, आपने डेली की 30 लीड्स पे काम करने हैं, 30 to 50 मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। अगर आप डेली 30 लीड्स पे काम कर रहे हो, आप एक मंथ में कितनी लीड्स पे काम करोगे? जल्दी बताओ। एक मंथ की भी नहीं, चलो मुझे 20 दिन का बता दो। वैसे तो 20 नहीं, सॉरी, 20 नहीं, 900, अच्छा। 30 दिन की 900 हो गई, ठीक है। 25 दिन की चलो देखते हैं, क्योंकि हम 25 तक का ही अपना मार्जिन रखते हैं ना। 25, 750, ठीक है। तो 750 लीड्स एक मंथ में आपने यूज करनी है। अब ये भी नहीं है कि इतनी लीड्स पे मैम ने बोला था कि काम करोगे तो इतने जो है वो पर्सन कर लेंगे या आपका लेवल हो जाएगा, तो सिर्फ बोलने से या इतने पे काम करने से नहीं होगा। उन पे किस तरह से करना है, ये सेशंस अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा। ये सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पे साथ साथ काम कैसे करना है। अब आपको चाहिए लेवल अप के लिए, जो कि यहाँ पे हमारे साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उनको लेवल अप करने के लिए 5 पर्सन चाहिए। 5 पर्सन हो गए। और 5 पर्सन, अगर 750 पे आप काम कर रहे हो तो 5 पर्सन उसमें से नहीं करेंगे। 5 पर्सन करेंगे उसमें से। और यहाँ पे ये वाला जो था ना, कि अगर आप 100 लीड्स पे काम कर लो, 200 नहीं। अब आपको इस तरह से काम नहीं करना है। अगर सच में लेवल अचीव करना है तो आपको इस तरह से काम करना है कि 750 लीड्स पे 25 तारीख तक आपकी 750 लीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके लिए आपको पता है कि लीड्स को भी नहीं रुकने देना है। अपनी रिक्रूटमेंट से, अपनी जो भी अमाउंट, वो सॉरी, इनरोलमेंट से अपनी अगेन एंड अगेन एड्स लेनी है। आप अपनी अपलाइन को पे करके उनसे ले रहे हो, आप अपने खुद से एड्स वगैरह प्ले करवा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 30 लीड्स पे एक दिन में काम करना है और 3 इनरोलमेंट करवानी है। एक दिन पे अगर 30 पर्सन पे काम कर रहे हैं तो 3 इनरोलमेंट, तो पूरे के पूरे मंथ में कितनी इनरोलमेंट होगी? तो आपको, आपके लिए जो चीज आप कर रहे हो अपनी लीड्स पे लगा रहे हो, उससे ज्यादा आप अपनी एनरोलमेंट से कर सकते हो। लेकिन क्या है, उससे वो सारा बिजनेस के लिए ही आपका लग रहा है। आप बिजनेस से ज्यादा की जो अमाउंट है वो आपने अगर किसी से ली है तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। 90 रिक्रूटमेंट्स। तो प्लान कितना अच्छा है, लेकिन करेगा तो वही अचीव जो कि कंसिस्टेंट रहेगा, जो कि एक्टिव रहेगा, जो कि सेशंस को अटेंड करेगा, और जो कि अपनी अपलाइंस के साथ डेली लर्निंग कॉल, अपनी अगले दिन काम करने की जो रूटीन है, जो चीज उसने करनी है, जितनी कॉल्स करनी है, क्या क्या चीजें उसने अगले दिन अपनी अचीव करनी है, ठीक है। अचीवमेंट ही है आपके पर्सन से बात करना, आपकी रिक्रूटमेंट, आपकी लीड्स का टारगेट पूरा करना, 30 लीड्स पे काम करना, ये सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। और ये आपने क्या क्या अगले दिन के लिए करना है, ये आपकी टू डू लिस्ट रात को अपने अपलाइन के पास जानी चाहिए। नेक्स्ट डे उन पे इम्प्लीमेंट करने के बाद रात को उसकी पूरी रिपोर्ट जानी चाहिए। और यहाँ पे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अपने आप को मेंटली किस तरह से आप स्ट्रोंग बना सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लर्निंग को ज्यादा स्ट्रोंग करना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो आपका मेंटोरशिप सेशन हो गया, एक आपने अपनी सेल्फ लर्निंग पे काम करना है। सेल्फ लर्निंग किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं हर एक पर्सन से बोल रही हूँ, जितने भी पर्सन मुझे सुन रहे हैं, अपनी सेल्फ लर्निंग जरूर करनी है। और बहुत सारे लोगों की हैबिट्स हैं जिनको मैंने बताया है, समझाया, वो लाजमी वहां पे अपने नोट शेयर करते हैं। अपने वहां पे उसने जो सीखा उसका फीडबैक भी मुझे देते हैं कि उन्होंने लर्निंग की है।
तो 1 घंटा आपने, 1 घंटा पूरे के पूरे 60 मिनट कोई भी चीज को दूसरे व्हाट्सएप ओपन किए बगैर कहीं पे पूरा फोकस करके, हमारा फोकस जो है ना वो अब कम हो गया, क्योंकि हम इसके पीछे, हमारी ये अब आदतें हैं कि हम छोटी छोटी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी चीजों में ज्यादा नहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करते, हम उससे बोर हो जाते हैं। हमारा मतलब हम ज्यादा एक चीज के बारे में 30 सेकेंड से ज्यादा भी नहीं सोचना चाहते हैं, वही हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड है एक चीज के बारे में सोचने के लिए, जो कि गलत है। तो ये चीज आपको चेंज करनी है, और ये चेंज तब होगी जब आपने 60 मिनट कोई भी दूसरी एक्टिविटी किए बगैर, किसी भी दूसरी चीज के बारे में सोचे बगैर, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस किया। वो चाहे आप बुक पढ़ के कर रहे हैं, वो चाहे आप अपनी वो अपनी सारी व्हाट्सएप डेटा इंटरनेट सब बंद करके कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पे जैसे भी कर रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इसी तरह से अपने पूरे के पूरे मंथ में अपनी रूटीन को फॉलो करना है। आपने 30 लीड्स में से किसी भी तरह से आप उसको जनरेट करके कर रहे हो, आप उसके एड्स रन करके कर रहे हो, आप किसी से परचेज करके कर रहे हो, बट यहाँ पे मैं डेली सेशन में ये चीज पूछूंगी कि आज 30 लीड्स पे किसने काम किया, और ये चीज आपने इस चीज का मेरे साथ प्रॉमिस किया है यहाँ पे सेशन में आने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, और बहुत सारी चीजों में। ठीक है, तो कुछ सोच समझ के किया या बस ऐसे कर दिया था? नींद में तो कोई नहीं है यहाँ पे पर्सन, कोई पर्सन जो अभी नींद में बैठा हो? सो तो नहीं रहे हैं? कोई ऐसा पर्सन जो सो गया हो बातें सुन सुन के? कोई नहीं सोया? तो फिर वीडियो क्यों ऑफ हो गई है? अच्छा, जाग रहे हैं सब? मुझे तो लगा शायद आप लोग बोर ही हो गए हैं। एक्टिव है? काफी टाइम हो गया हमारे सेशन को। तो अभी हम लास्ट अपने सरप्राइज की बात कर लें, क्योंकि एक प्लान, एक रोड मैप, एक कितना वर्क करना है, कैसे करना है, डेली कितनी लीड्स पे काम करना है, ओवरऑल पूरे मंथ में कितनी लीड्स पे काम करना है। तो आप अगर 750 यानी कि 25 डेज का अगर मैं आपको जो चैलेंज दे रही हूँ कि हर दिन 30 लीड्स पे काम करना है और 3 एनरोलमेंट्स करनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप रिक्रूटर का, प्रो एक्टिव प्रोग्रेसर का अवार्ड, वो प्रोग्रामर का अवार्ड, और इसके अलावा हमारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ, इसके अलावा हमारा कंटेंट क्रिएटर ऑफ द मंथ, ये हो गए हमारे 4 अवार्ड्स जो कि हमने मंथ इस सेशन के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। अभी मैं एक स्पेशल और सरप्राइज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह इस मंथ आप सब पर्सन से मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि आप सब करने वाले हो अचीव, है ना? अभी हम करते हैं अपने लास्ट, एक्साइटेड हैं आप सब उस रिवॉर्ड के लिए, अवार्ड के लिए, या सॉरी, वो जो हमारी है वो एक स्पेशल सरप्राइज है। ठीक है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर है। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बल्कि उससे ज्यादा तो मैंने आपको प्लान दे दी है, उससे ज्यादा तो आप लोग अचीव इसी मंथ में भी कर सकते हो, अगर तो आप प्रॉपर उसी प्लानिंग पे काम कर रहे हो जो मैंने आपको बताई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज, ये फर्स्ट जो एक है वो है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए जो रिवॉर्ड है, ठीक है, जो कि मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है, वो है आपको इस जनवरी मंथ के अंदर और फरवरी मंथ के अंदर दोनों मंथ की सेसेस काउंट करके आपको 12 सीसी का बिजनेस करना है अपनी डायरेक्ट पे, फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो ये आपको 12 सीसी का बिजनेस करना है इन 2 मंथ में। तो मार्च में मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रिप होगा, जनवरी और फरवरी मंथ में आपने 12 सीसी अपनी डायरेक्ट में करना है, और आप अपने स्पॉन्सर ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं सीनियर्स के साथ एंड मेरे साथ भी। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली मेरे साथ। इसके अलावा जो सुपरवाइजर्स हैं वो रेडी हैं, वो कहीं भी डिमोटिवेट ना हो जाएं कि हमारे लिए स्पेशल क्यों नहीं है, ये सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए था। अभी जो होने वाला है वो सुपरवाइजर्स के लिए होने वाला है। वो ये है कि विद टीम, क्योंकि आपके पास एक टीम है, आपकी ओवरऑल सीसेस काउंट होंगी, सिर्फ आपकी सीसेस नहीं, इसलिए आपका डायरेक्ट सीसेस का कोई टारगेट नहीं है, आपकी विद टीम सीसेस का टारगेट है।
हम एक चीज मिस्टेक करते हैं कि हम अपने लेवल को अचीव करने में लग जाते हैं, पर्सन की 2cc करवाने में लग जाते हैं। बट वही अगर हम जो एफर्ट है, वही मेहनत जो हम पर्सन को 2cc करवाने में करवा रहे हैं, वही हमने अपने एक डाउन लाइन को, एक सेकेंड, हमने वो जो हमारे साथ जिसने 2cc किया असिस्टेंट सुपरवाइजर ने, उसको हम मैनेजर बनाने में अगर लगा दें, उसको हम सुपरवाइजर एएम बनाने में अगर लगा दें, तो फिर क्या ही बात होगी, है ना। तो इसीलिए आपको अपनी टीम में सुपरवाइजर्स भी क्रिएट करने हैं, सीसीस भी करनी है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपका जो ये टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 2 मंथ के अंदर, जनवरी और फरवरी मंथ के अंदर, दोनों मंथ की सीसीस काउंट करके 30cc का बिजनेस करना है। 30cc मीन्स के 15cc इस मंथ, 15cc नेक्स्ट मंथ, विद टीम। यस, सुपरवाइजर्स के लिए है कि वो, कोई मुझसे दोबारा पूछ रहा है कि 15cc इस मंथ, जनवरी मंथ में, 15cc नेक्स्ट मंथ, और 30cc का बिजनेस इन 2 मंथ में करना है। देन मार्च में आपको स्पॉन्सर ट्रिप मिलेगा। ठीक है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक जो किसी को क्लियर ना हो? पता है 30cc से ना आपकी हाफ एएम की सीसीज होती हैं। सो इसीलिए मैंने सोच के दिया है, ताकि नेक्स्ट 2 मंथ में अपना अब अगला टारगेट लो और फिर अपना 4 मंथ के अंदर एएम लेवल क्वालिफाई करो। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है? जी, जल्दी बताएं, सेशन को भी एंड करना है। एएम के लिए, एएम के लिए वो इन 2 मंथ में मैनेजर करे। ठीक है, जनवरी और फरवरी मंथ में अगर वो मैनेजर करता है एएम, तो वो फिर स्पॉन्सर ट्रिप पे जाएगा। एक सुपरवाइजर की टीम भाग गई तो, भाग गई हो, सुपरवाइजर की टीम भाग गई है तो वो भी 2 मंथ के अंदर ये 15cc करे, सॉरी 16cc करे, मतलब 8cc का बिजनेस 2 मंथ में करे। 8cc एंड 8cc, क्लियर है? क्योंकि वो ऑलरेडी टीम बिल्ड कर चुका है, तो उसके बाद ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा सीसी करेगा, और करनी भी चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं होना, आप आराम से कर सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये पता है 12cc वाला क्या सीन? 12cc में मैं यहाँ पे सुपरवाइजर भी दे सकती थी, 10cc भी दे सकती थी कि आपको अपना सुपरवाइजर करना है 2 मंथ में। बट क्या है कि आपको 12cc करना है। एक तो आपका सुपरवाइजर होगा, एक तो आप अपना खुद का हैवी अच्छा पे आउट बनाओगे, और दूसरा आपको यही कि स्पॉन्सर ट्रिप मिलेगा।